Hello friends, welcome to my channel. If you think that this video is useful for you, then please like and subscribe. So now today's topic number 5 and topic is section 270A. वैसे तो 270A बहुत ही सिंपल है और इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही MCQ में पूछे गए हैं। जो MCQ केस सिनेरियो है उसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन लिया है टॉपिक नंबर 5 में, क्योंकि इसका क्वेश्चन RTP में आया था अभी लेटेस्ट जनवरी 26 में, और इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट भी आया था, इसलिए मैंने टॉपिक लिया है। बाकी ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बार बार ये MCQ वगैरह में पूछा जा चुका है। सो नाउ लेट्स रीड। पेनल्टी फॉर द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द इनकम 50% ऑफ द टैक्स एंड 200% ऑफ द टैक्स। 200% कब लगता है? मिस रिपोर्टिंग का। एंड मिस रिपोर्टिंग के कुछ केसेस हैं यहाँ पे। बुक से रिलेटेड है कि फेल्स टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डिंग ऑफ द एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक्स एंड फेल्स टू रिकॉर्ड एनी रिसिप्ट इन द बुक्स हैविंग बियरिंग ऑन द टोटल इनकम। तो ये 3 पॉइंट तो थे, वो बुक से रिलेटेड थे, एक इन्वेस्टमेंट से, एक फॉल्स एंट्री से, एक रिसिप्ट से रिलेटेड। एंड फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, फेल टू रिपोर्ट द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड स्पेसिफाई डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे misreporting or suppression of the fact, and last claim of the expenditure not substantiated by any evidence. इसके बाद है penalty application for the immunity for the penalty under section 270A and prosecution under section 276C before EU। ये immunity वाला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार MCQ में भी पूछ चुके हैं ये लोग। तो फर्स्ट इज पे द टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज पर द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सच नोटिस ऑफ द डिमांड। एंड ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी होगी, इसलिए इस पर एंड लगा है, दोनों में से कोई एक नहीं। एंड यही MCQ में पूछते हैं, एंड और से रिलेटेड। एंड सेकेंड, डज नॉट प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच असेसमेंट ऑर्डर। अब जो स्मॉल सा अमेंडमेंट की बात थी वो ये वाला अमेंडमेंट है कि सच एप्लीकेशन कैन बी मेड विद इन 1 month फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट इज रिसीव्ड। तो जब भी ये ऑर्डर असेसमेंट का रिसीव्ड होगा उस महीने के एंड से विद इन वन मंथ के अंदर जो है वो एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। बस इसी छोटे से अमेंडमेंट के कारण मैंने ये वाला टॉपिक लिया है कि विद इन 1 month फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट इज रिसीव्ड। और ये RTP जन 26 का क्वेश्चन था। टोटल इनकम दे रखी थी, रिटर्न ऑफ इनकम की 143(1)(a) में और 143(3) का बोला नॉट मिस रिपोर्टिंग केस है। और पूछा क्या क्या था कि अमाउंट ऑफ द पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A, और क्या वो जो भी SSC है वो कैन फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ द पेनल्टी। अगर येस तो स्पेसिफाई द कंडीशन टू बी स्पेसिफाई फॉर द फाइलिंग सेटिस्फाई फॉर द फाइलिंग द सच एप्लीकेशन। तो अगर इसका टैक्स पेपर निकाले सिंपल सा, तो 58 - 42 दैन 16 लाख इंटू 30% प्लस 4%, एंड नॉट मिस रिपोर्टिंग है तो फिर 50% ऑफ द टैक्स लग जाएगा। अब जो इम्यूनिटी वाली जो कंडीशन है और क्या वो फाइल कर सकते हैं, और वो कंडीशन है वो सेम ये वाली है। ये वाला पूरा पैराग्राफ पेनल्टी से लिखना था कि एप्लीकेशन फॉर द इम्यूनिटी से पेनल्टी अंडर सेक्शन 270 एंड प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 276 बिफोर ए। ये दोनों कंडीशन एंड प्लस सी सच एप्लीकेशन कैन बी मेड विद इन 1 month फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज रिसीव्ड। अगेन मैं इसी लाइन पे वापस ध्यान दे रही हूँ, सच एप्लीकेशन कैन बी मेड विद इन 1 month फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज रिसीव्ड। थैंक यू।